डू डज डिड के यूजेस। पहले तो ये जान लो कि डू डज डिड का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज़ हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, या फिर सेकंड यूजेस की बात करो, किसी के पास कुछ नहीं है इसके सेंस में करते हैं, कोई कुछ करता तो है इसके सेंस में करते हैं, और कोई कुछ करता तो था इसके सेंस, यानी कि 4 कंडीशन में आप डू डज डिड का यूज़ कर सकते हो। प्लस इससे ज़्यादा कंडीशन है, बट मैं आपको पहले डू डज डिड के ये यूजेस करवाना चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप डू डज डिड की पहचान जान लो कि इसकी पहचान कैसे की जाएगी। डू डज का यूज़ आप प्रेजेंट में करोगे और डिड का यूज़ आप पास्ट में करोगे। वैसे ही डज का यूज़ किसके साथ किया जाता है, ही शी इट या नेम, जिसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। यानी कि जब भी आप बात करोगे थर्ड पर्सन सिंगुलर की, तो वहाँ पे आपको डज का यूज़ करना होगा प्रेजेंट में। और डू का यूज़ थर्ड पर्सन को छोड़कर जितने भी बच जाते हैं, ही जैसे ये सारे छोड़कर जितने भी बच जाते हैं, क्या क्या बच जाते हैं, वी, यू, दे, आई, या फिर प्लूरल नाउन, इन सभी के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। और डिड का यूज़ सबके साथ में किया जाता है, क्योंकि इसका यूज़ पास्ट में किया जाता है और पास्ट के सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिड का। करता था, आ, ई, ए, ये वाले साउंड आएंगे। ठीक है, जनरली करता था यहाँ पर यूज्ड टू का यूज किया जाता है, बट अगर आप बात करोगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो यूज्ड टू के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी आपको डिड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और आप पास्ट सिंपल की बात करो तो वहां भी डिड का यूज किया जाता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, जैसे क्या उसने मेरी मदद की, मतलब पास्ट की बात करें, क्या उसने मेरी मदद की, तो पास्ट सिंपल की बात कर रहे, और ये सेंटेंसेस में क्या से स्टार्टिंग हो रही है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तो डिड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे डिड ही हेल्प मी, क्या उसने मेरी मदद की, डिड ही हेल्प मी। बच्चे क्यों सो गए, अब यहाँ पर क्यों का बात हो रहा है, यानी कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, WH इंट्रोगेटिव, तो क्यों यानी कि वाई, हम बोलेंगे वाई डिड चिल्ड्रन, बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, वाई डिड चिल्ड्रन स्लीप, बच्चे क्यों सो गए, वाई डिड चिल्ड्रन स्लीप। मैंने उसे पत्र नहीं लिखा, अब नहीं की बात करें यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस है, नेगेटिव में भी डिड का यूज होता है, कैसे, I did not write him a letter। या फिर अगर आप यूज टू का यूज करना चाहते हो तो आपके सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे हम स्कूल नहीं जाया करते थे। ठीक है, हम स्कूल नहीं जाया करते थे, तो आप बोलोगे we did not used to go to school। मैं यहाँ पर सेंटेंसेस लिख देती हूँ, जैसे मैंने क्या बोला हिंदी सेंटेंस, हम स्कूल नहीं जाया करते थे, यानी कि we did not। अब यूज्ड नहीं यूज करेंगे, सिर्फ यूज करेंगे। ठीक है, वी डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल, मतलब हम स्कूल नहीं जाया करते थे। क्या हम स्कूल जाया करते थे, डिड वी यूज टू गो टू स्कूल। ओके, तो ऐसे यूज करना। तुमने कोशिश कैसे नहीं की, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, कैसे यानी कि हाउ WH फैमिली वर्ड्स का यूज करने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिड का। करता ही तो था, करता ही तो था अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अब बहुत सारे टीचर्स क्या बोलते हैं, डिड का यूज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में होता है, अफर्मेटिव में नहीं होता है, लेकिन ये बात गलत है। डिड का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, लेकिन जब आपके सेंटेंसेस में फोर्स आए, जब आपके सेंटेंसेस में इम्फसाइज को शो करना पड़े, यानी कि इम्फसाइज वाले सेंटेंसेस, जोरदार वाक्य में आपको डिड का यूज करना पड़ता है। मैं लिखता ही तो था, अब मान लो आपको मैंने लिखने के लिए दिया और आपने पूरा नहीं लिखा, अब मैं पूरा गुस्सा हो गई, मैंने बोला कि तुम बिल्कुल नहीं लिखते हो, एकदम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, तो मैंने तुम्हें लिखने दिया, तुम बिल्कुल नहीं लिखते हो। अब आपको गुस्सा आ गया, अब मैंने नहीं देखा कि आपने लिखा है या नहीं लिखा, हो सके आपने लिख दिया है, तो अब गुस्सा हो गए, आप बोले मैं लिखता तो था, मतलब आप उसे बताना चाहते हो कि मैं लिखता तो था, आपने देखा नहीं तो मैं क्या करूं, मैं लिखता तो था। ओके, यानी कि आप ये सेंटेंसेस में थोड़ा जोर देकर बोल रहे हो। तो ये सेंटेंसेस में आई डिड राइट, डिड का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया गया है। तो जब आप इंग्लिश में बोलोगे ना आई डिड राइट, नॉट का यूज नहीं करोगे, सिर्फ इतना बोलोगे ना आई डिड राइट, मतलब आगे वाला पर्सन समझ जाएगा कि आप सेंटेंसेस में जोर दे रहे हो कि मैं लिखता ही तो था। ओके, वह दौड़ता ही तो था, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही डिड रन, वह दौड़ता ही तो था, ही डिड रन। तुम कड़ी मेहनत करते ही तो थे, फिर भी फेल हो गए, तुम कड़ी मेहनत करते ही तो थे, यू डिड वर्क हार्ड।
रिया अंग्रेजी सीखती तो थी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। नेक्स्ट हम डिड की बात करेंगे। डिड नथिंग बट, करता ही रहा। जैसे अब बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हो ना, पढ़ता ही रहा, मतलब और कुछ नहीं किया, वो पढ़ता ही रहा, तो हम बोलेंगे he did nothing but study। did nothing but ये हमारा एक तरह से फ्रेज हो जाता है, ठीक है। तो he did nothing but study। सोहन और मोहन खेलते ही रहे, तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे सोहन एंड मोहन। सोहन एंड मोहन did nothing। सोहन एंड मोहन did nothing but play। सोहन और मोहन खेलते ही रहे, सोहन एंड मोहन did nothing but play। मैं सुनता ही रहा, I did nothing but listen। मैं देखता ही रहा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। तो एक तरह से आपका ये फ्रेज के रूप में यूज हो जा रहा है did nothing। जब आपके सेंटेंसेस में रहा कोई काम आप करते ही रहे, तो याद रख लेना did nothing but, उसके बाद जो एक्शन आप करते रहे वो एक्शन का यूज कीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे डू डज का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल में करते, सिंपल सेंटेंसेस में करते। सिंपल सेंटेंसेस में भी डू डज का यूज किया जाता है। ओके, और डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल सेंटेंसेस में भी किया जाता है। अब देखिए, अब डिड हमने सीख लिया, अब डू डज को देखते हैं। डू डज का यूज करता हूँ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। जैसे मैं आम नहीं खाता हूँ, नेगेटिव। प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव है, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल का है। पीएस मीन्स प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का पहला सेंटेंस है मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट मैंगो। मेरा भाई स्कूल नहीं जाता है, तो मेरा भाई यानी कि सिंगल पर्सन की बात करें तो माई ब्रदर डज, सिंगुलर हो गया ना, माई ब्रदर, मेरा भाई यानी कि मेरा एक भाई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो मैं डज का यूज करूंगी। माई ब्रदर डज नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम्हारे पिताजी रोज चाय पीते हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। अगर नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप इसे फ्रेम करना। इसका जो पीडीएफ रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, जिसके थ्रू आप अच्छे प्रैक्टिस कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डू डज का। करता ही तो हूँ, जैसे डिड का यूज किया ना कि करता ही तो था, इम्फेसाइज कर रहे थे, वैसे डू डज का भी यूज हम करता ही तो हूँ, यानी कि सेंटेंसेस में आप क्या करोगे, इम्फेसाइज करोगे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस रहेंगे। मैं लिखता ही तो हूँ, मैंने बोला तुम नहीं लिखते हो, तुम सिर्फ बैठे रहते हो घर में, दिन भर बैठे रहते हो, तो अब आप गुस्सा हो गए, आप बोल रहे मैं लिखता ही तो हूँ, आई डू राइट। मैं लिखता ही तो हूँ, आई डू राइट। वो दौड़ता ही तो है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही डज रन। वो दौड़ता ही तो है, ही डज रन। तुम कड़ी मेहनत करते ही तो हो, यू डू वर्क हार्ड। रवि अंग्रेजी सीखता ही तो है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट हम बात करेंगे डू डज का यूज करेंगे हम हैव के साथ, ठीक है। डू डज का यूज हैव के साथ किया जाता है, मतलब कोई चीज पास है। आप चाहें तो यहाँ पर डिड का यूज कर सकते हो, लेकिन ये डिड आपका पास्ट के लिए शो करता है। डिड के साथ भी हैव का यूज किया जाता है, बट कैसे किया जाता है देखिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही सिर्फ यूज किया जाता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि डू डज का यूज प्रेजेंट सिंपल और सिंपल सेंटेंसेस में किया जाता है, तो ये डू डज के साथ हैव यूज कर दोगे ना, ये एक तरह से सिंपल, कोई चीज पास है, यानी कि एक तरह से सिंपल सेंटेंस है। जैसे क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, डू यू हैव अ कार। अगर ये सेंटेंसेस पास्ट में करते कि क्या तुम्हारे पास गाड़ी थी, पास्ट की, क्या तुम्हारे पास गाड़ी थी, तो हम बोलेंगे डिड यू हैव अ कार। हैव, डिड यू हैव अ कार, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। क्या उसके पास ये किताब है, तो ये सेंटेंसेस को बोलेंगे डज ही हैव, डज ही हैव दिस बुक। क्या उसके पास यह किताब है, डज ही हैव दिस बुक। ओके, तो ही के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डज का यूज किया है। क्या तुम्हारे भाई है, डू यू हैव अ ब्रदर। सीता के पास गुड़िया नहीं है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो डू डज के साथ जैसे आप हैव का यूज करोगे सिंपल सेंटेंसेस में, वैसे डिड का भी यूज आप हैव के साथ कर सकते हो पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस में, ठीक है। तो पास होने की बात करोगे तो आप डू डज के साथ नॉट प्लस हैव का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। देखिए, ये 10 मिनट की क्लास अगर आप पूरी अच्छे से शिद्दत से अटेंड करते हैं ना, तो आप डू डज के यूज सीख जाओगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप डू डज के अलावा आपको कोई टॉपिक नहीं सीखना है, आप डू डज के बस इतना ही यूज सीख लो ना, प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन आपकी आसान हो जाएगी, आप अपने डेली लाइफ वाली इंग्लिश आराम से बोल पाओगे, सिर्फ इतना ही सीख लेते हो तो ही।
जी बिल्कुल, इतना ही से आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल पाओगे। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए होमवर्क में है, वह अंग्रेजी बोलता ही तो है। ये सेंटेंस पास्ट का है, प्रेजेंट का है, ये क्या किस तरह से बनेंगे ये आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो ये 10 मिनट की क्लास थी जिसमें मैंने डू डज डिड के यूजेस बताया है। आई होप आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर लगता है आपको कि हाँ इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, ये छोटे से वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो हमारे चैनल और हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.